मैंने कहा मिर्ज़ा क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहा है और वो मंथली इतना प्रॉफ़िट अर्न कर रहा है, तो मेरे पास 10 लाख पड़ा है, मैं आपके पास आऊँगा, मैं आपको टोकन्स आर अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी दैट रिप्रेजेंट एन एसेट और अ स्पेसिफिक यूज़। अब एक चीज़ बताते जाइएगा यहाँ पर, प्रोटोकॉल्स ये कैसे सेट होते हैं इसके? तो कॉइन की अपनी ब्लॉकचेन होती है और टोकन किसी की ब्लॉकचेन पे बेस्ड होता है, हुँ। ठीक है? उसका अपना घर नहीं है। टोकन और कॉइन में जी। क्या फ़र्क होता है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट हरून मिर्ज़ा। वेलकम बोलता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हिडन सीक्रेट्स पे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आपकी नॉलेज में इजाफा करते रहेंगे और इसी टॉपिक पर हम आज एक और पॉडकास्ट लेकर आपके लिए हाज़िर हुए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टोकन और कॉइन क्या है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमें स्टूडियो में एक बार फिर उमर भाई ने ज्वाइन किया है। तो आइए चलते हैं अपने मेहमान की तरफ और आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब शुक्र है अल्लाह उमर भाई ये बताएं कि टोकन और कॉइन में जी। क्या फ़र्क होता है और ये कैसे वर्क करते हैं? देखें, इसकी मैं आपको एक डेफ़िनेशन बताता हूँ ऐसे जो इसको मतलब अगर आप इसको पढ़ने जाएँ तो लिखा आता है टोकन्स आर अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी दैट रिप्रेजेंट एन एसेट और अ स्पेसिफिक यूज़। अब इसमें ये है कि अगर आप सपोज़ करें आप गुज़र रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं और आपकी किसी चीज़ पे नज़र पड़ गई और आप उसको खरीदना चाह रहे हैं, तो आप डायरेक्ट उसके पास चले गए। आपने उसको जाके कहा कि भाई मुझे इतनी चीज़ ये पैक कर दो और उसने आपको कहा हो कि भाईजान वो सामने काउंटर है या शॉप है, वहाँ से पहले इसका टोकन लेते हैं। हुआ कभी आपके साथ? हाँ, मेरे साथ तो बिल्कुल हुआ है। ये मोस्टली होता है बड़ी-बड़ी रिप्यूटेड जो प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे अगर आप चले जाएँ तो वो कहते हैं भाईजान वो सामने से टोकन ले आएँ। अब वो होता है फिज़िकल टोकन, पर वो है टोकन ही। वो किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा है? वो जो चीज़ हमने बाय करनी है उसको कर। हाँ, खाली उसको नहीं, हाँ। उसके पास जितनी भी स्पेसिफ़िक चीज़ें पड़ी हुई हैं, उन सबको वो टोकन रिप्रेज़ेंट कर रहा है। तो यही टोकन का अच्छा मोस्टली काम उमर है। भाई, इसमें एक छोटा-सा फ़र्क आ रहा है मेरे जी, जी। मेरे जी, जी। जो टोकन उस भाई ने दिया हमने फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स-वाई-ज़ेड जो भी हमने चीज़ जी, बाय जी। करनी, उसमें ये नहीं है कि अगर हम जो चीज़ हम बाय कर रहे हैं, जी। आपने जैसा बोला कि वो हर चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, वो टोकन। उस टाइम पे जब वहाँ पड़ी हुई है। मतलब रेट में नहीं डिफ़रेंस आता? मैं आपको बताता हूँ ना, अब बाज़-का ऐसे होता है कि टोकन आपने बोल दिया कि भाईजान मुझे आप उसके पास गए, आपने उसको बोला यार मुझे ये टोकन दे दे। इतने अमाउंट का उसने आपको टोकन दे दिया जितना आपने उसके पास डिपॉज़िट करवा दिया, ठीक है। अब बाज़-का ऐसे भी होता है कि आपने उस टोकन की वैल्यू में आपको पता है। आपने पहले एक चीज़ की हाव-भाव ले ली है ना कि ये इस तरह किलो है, ये इस तरह पाव है, ये वाली चीज़ इतने किलो है। आपने उसको गाइड कर लिया, आपने पढ़ लिया कि जी मैंने इस चीज़ को जाके लेना है। आपने दुकानदार को जाके कहना है कि भाईजान मुझे इस चीज़ का टोकन दे दें। आपको बताने का मकसद ये है कि ऑन दैट टाइम जिस शॉप में आप खड़े हुए हैं, उस चीज़ में जितनी भी चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, आप उस टोकन के ज़रिए क्योंकि उस वो टोकन रिप्रेज़ेंट कर रहा है उस चीज़ को जो उस टाइम पे उस दुकान पे पड़ी हुई है। तो आप उस टोकन के ज़रिए उधर किसी भी चीज़ को खरीद सकते मतलब उसमें मल्टी आइटम्स हैं। मल्टी आइटम्स ये हो गया ना, अब देखिए ना टोकन का भी काम करने का यही तरीकाकार होता है कि आप अब एक चीज़ देख रहे हैं ना, मैं पिछली लाइन पे आ जाता हूँ, द टोकन्स आर अ टाइप ऑफ क्रिप्टो। अब आप इसमें से क्रिप्टो करेंसी को समझे डैश कर दें, फुल डैश करके ना रिप्रेजेंट एन एसेट और अ स्पेसिफिक यूज़, ठीक है? अब इसमें स्पेसिफिक यूज़ में क्या आ गया और वो रिप्रेजेंट किस चीज़ को कर रहा है, ये चीज़ वैल्यू रखती है। ठीक है। अब आप जब कोई टोकन खरीदते हैं, वो भी किसी न किसी चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा होता है, यही कॉइन और टोकन का डिफ़रेंस होता है। अब कॉइन में आप जो कॉइन होता है, वो उसके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसकी अपनी एक वैल्यू होती है, उसकी अपनी एक वर्थ होती है, ठीक है? और जो टोकन होते हैं, वो किसी न किसी कॉइन को रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। अब आप जिस तरह स्टॉक मार्केट में आते हैं, उधर आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसी तरह जब क्रिप्टो करेंसी में कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है, वो आईसीओ लेके आता है, ठीक है? अब आईसीओ और जब आईसीओ लॉन्च होता है, ठीक है? वो किसी न किसी के नीचे वो टोकन किसी न किसी की ब्लॉकचेन के नीचे लॉन्च होता है। अच्छा उमर भाई, अगर हम थोड़ा-सा यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, तो आप
एक चीज़ बताते जाइएगा यहाँ पर, प्रोटोकॉल्स ये कैसे सेट होते हैं इसके? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि को अगर आप फुल आसान अल्फ़ाज़ों में समझने की कोशिश करें ना, तो कॉइन की अपनी ब्लॉकचेन होती है और टोकन किसी की ब्लॉकचेन पे बेस्ड होता है, हुँ, ठीक है? उसका अपना घर नहीं है, वो हुँ, किसी के घर से काम कर रहा है। हुँ, तो उसके लिए उसको कॉइन्स के प्रोटोकॉल्स को फ़ॉलो करना होता है। उसके हुँ, अपने रूल्स नहीं, बेसिकली प्रोटोकॉल्स होते ही रूल्स हैं। हुँ, हुँ, वो आप किसी भी कंपनी को आप लेके आते हैं, लॉन्च करते हैं, तो उसमें एक पहले उसके प्रोटोकॉल सेट होते हैं कि भाईजान इसकी ये चीज़ें हैं, इसकी ये पूरा एक शेड्यूल तैयार होता है कि भाई ये इसके रूल्स हैं जिसको एचआर से लेके ओनर तक ने ईच एंड एवरी बंदे ने उसको फॉलो करने ही करने हैं। वो हुँ, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। हुँ, ठीक हो गया? जब आप प्रोटोकॉल्स की बात करें तो इसमें आप कॉइनबेस में चले जाएँ, कॉइनकैप में सॉरी, हुँ, कॉइनकैप में आप जाएँ, वहाँ जाके आप किसी भी सबसे पहले तो आप वहाँ पे ये देख सकते हैं कि टोकन कौन से हैं, कॉइन कौन से हैं। अब मोस्टली लोगों को ये नॉलेज नहीं होती कि जब भी वो किसी टोकन या किसी कॉइन के बारे में सर्च कर रहे होते हैं, तो वो जब उस होम पेज पे जाते हैं तो उधर पहले से ही ऑल क्रिप्टो करेंसीज़ सिलेक्टेड होता है, हुँ, ठीक है? लोगों हुँ, को नहीं हुँ, पता था, वो स्क्रॉल कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं कि भाई टोकन केड़ा है, कॉइन केड़ा है। हुँ, ऐसे हुँ, नहीं है, आप अगर उसके राइट साइड पे हम देखें ना हर चीज़ अगर एक इतनी बड़ी फ़र्म काम कर रही है इस काम को, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शाखें होती हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमने तीसरे बंदे से बस जितना सुना होता है ना, हुँ, जितना सुना होता है, हम उस तक अप्रोच करते हैं, उससे आगे हम एफर्ट नहीं करते, हुँ, हुँ, ठीक है? हम अगर थोड़ा-सा उसके पूरे डेस्कटॉप के डिस्प्ले को पढ़ें ना, उसकी बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी ऑप्शंस होती हैं। हुँ, बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी चीज़ें मेंशन हुई होती हैं, जो अगर आप पढ़ के चलो तो नहीं भी समझ आ रही, हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हाँ जी, आपको नहीं समझ आ रही यार, आप थोड़ा-सा खोल के चेक कर लें। जो नेक्स्ट पेज खुलेगा वो आपको कुछ ना कुछ तो बताएगा ना यार, हुँ, ठीक है? आप उसको फ़िल्टर करें, खाली कॉइन्स पे क्लिक करें तो आपको कॉइन्स की नॉलेज आएगी, खाली टोकन को क्लिक करेंगे आपको टोकन की नॉलेज हासिल हो जाएगी। इसी तरह आपने प्रोटोकॉल्स पढ़ने हैं बिटकॉइन के, ईटीएच के, रिपल के, बीएनबी के, ठीक है? हुँ, जिनके अपने ब्लॉकचेन्स हैं, उनको आप उसके सोर्स पे जाके सोर्स ऑफ पोर्टल में आप पढ़ सकते हैं बड़े ईज़िली। इसी तरह कॉइन्स के भी प्रोटोकॉल्स आप पढ़ सकते हैं, हुँ। ठीक हो गया? वो ब ये होता है कि बस जिसके ब्लॉकचेन पे वो काम कर रहे हैं, वो उसके प्रोटोकॉल्स आपको शो कर देते हैं कि अच्छा भाईजान उमर भाई, अगर किसी ने हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स वाई ज़ेड किसी ने भी इन्वेस्टमेंट करनी जी, जी। कॉइन या टोकन पे, हाँ, तो वो कैसे उसकी हिस्ट्री के बारे में कैसे पता कर सकता है कि इसकी क्या वर्थ है, इस पर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हुँ। इसके देखिए, बारे मैं में आपको कैसे पता बताता हूँ। अरुण भाई जो होता है ना अल्लाह आपका भला करे जैसे आप कह सकते हैं कि आप गूगल गूगल को बाबा कहा जाता है। हुँ, अब की ज़ुबान में हमारी हुँ, जितनी भी हुँ, यूथ आ रही है ना, वो गूगल को बाबा मानता है और हुँ, सुई तो लेके हर चीज़ की उधर इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है। आप किसी भी कॉइन जैसे कोई भी चीज़ लॉन्च होने वाली होती है ना, उसकी तकरीबन काफ़ी हद तक नॉलेज आपको गूगल से ही मिल जाती है। बाकी इनकी कोई बेसिक्स होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं जिन पे ये प्रॉपर्ली एक उनकी इन्फो पड़ी होती है कि भाई ये इस तारीख को लॉन्च होना है, इस तारीख को इसकी प्री है, इस तारीख को ये ओपन होगा, ठीक हो गया। वैसे कॉइन बेस पे भी आप कॉइन कैप पे सॉरी, मैं कॉइन बेस दरअसल यूज़ करता हूँ ज़्यादा, हुँ, हुँ। तो वो कॉइन बेस ही दिमाग में है। कॉइन कैप जो है ना, इसमें भी काफ़ी मतलब हद दोनों तक बहन-भाई हैं ना एक ऐसे ही समझ लें हाँ, आप। बहरहाल ऐसे है कि जब आप इसमें जाते हैं तो उसी में आपको डिटेल बल्कि लिखा आ रहा होता है बाज़ का तो प्रमोशंस चल रहे होते हैं ना हर चीज़ आप देखें डेफ़िनेटली अगर कोई चीज़ आईसीओ लॉन्च होने वाला है, तो सबसे किसी भी बिज़नेस का जो सबसे पहला काम होता है ना, वो प्रमोशंस होते हैं। हुँ, जब तक आप प्रमोशंस नहीं ना करेंगे, लोगों को पता ही नहीं चलता कि भाई ये कोई चीज़ थी भी कि नहीं भी थी। जिस भी चीज़ में आप अगर आप तक नॉलेज आई है, तो वो डेफ़िनेटली किसी न किसी प्रमोशन के ज़रिए या किसी न किसी पर्सन के ज़रिए आप तक पहुँचती है। हुँ, तो वो आप तक जब पहुँचती है, तो वो आपको ये भी पता चल जाता है कि इसका भाई बेसिक इन्फॉर्मेशन इधर से मिल जाएगी, इसकी इधर से मिल जाएगी। बाकी इनकी होती हैं काफ़ी हद तक वेबसाइट्स जो उनका नॉलेज प्रॉपर कन्वे करती हैं। मेरे ख़्याल से कॉइन जो ऐप है, भी अच्छी है, उसमें भी मोस्टली काफ़ी चीज़ों मोस्टली बल्कि आप समझ लें मोस्टली हर कॉइन, हर टोकन की इन्फो पड़ी ही पड़ी होती है। अच्छा उमर भाई, एक क्वेश्चन जो इससे मेरे ज़हन में आया कि इन्फॉर्मेशन से,
अगर किसी ने इसमें इन्वेस्टमेंट करना है जी। तो उसको कितनी नॉलेज होनी चाहिए इन कॉइन और टोकन की? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल तो इसको लेके यही है कि जैसे मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि आपको किसी भी चीज़ में, किसी भी मैदान में आने से पहले, बेसिकली ये मैदान ही होता है, कंपटीशन ही चल रहे होते हैं, इसका उसके साथ, इसका उसके साथ, लोअर का हाई के साथ, हाई का कभी कभी लोअर के साथ भी वाह पड़ जाता है। कभी भी ये देख के उस चीज़ के पीछे मत पड़े कि भाईजान कोई एक बंदा मैदान में उतरा था, थर्ड पर्सन, वो एंटर हुआ 1 तारीख को और 5 तारीख को वो निकल गया, और निकलते निकलते उसने 2-3 बैग भर लिए हैं पैसा। ये चीज़ देख के जब भी आप किसी भी तीसरे के बातों में आके आप काम करेंगे ना, तो आप काफ़ी हद तक नुकसान ही उठाते हैं, क्योंकि आपको उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूँ, ये बेसिक सी बात है। प्रो जो हमारे मतलब मेरी मैं प्रो कहता हूँ भाई, जिसको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है वो प्रो है, और प्रो उसी को कहते हैं जिसके पास नॉलेज है। डेफ़िनेटली सी हाँ बात है। अब आपको जब तक मुझे इस फ़ील्ड का नहीं पता, मैं बगैर इस फ़ील्ड को जाने, बगैर इस चीज़ को वर्क किए इसके ऊपर, इसके अंदर एंटर हो जाऊँगा तो मेरे पैसे अंदर ज़िया ही ज़िया है। ठीक है? अब आपने किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है, लाइक वो कॉइन्स तो अपने अपनी बेस्ड खुद रखी होती है ना, वो तो एक थोड़ी-सी आप समझ लें अप लेवल की चीज़ चली जाती है, क्योंकि उनका अपना ब्लॉकचेन चल रहा होता है। और जो टोकन होते हैं वो जैसे कि मैंने बताया बेस्ड होते हैं। इसके लिए अब यही होता है कि जब भी वो अपना आईसीओ, अब कोई भी आईसीओ लॉन्च होता है, वो जब आता है आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि वो जब लॉन्च हो रहा है उसके साथ कौन-कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, किस-किस हद तक वो एक्सेस कर सकता है, और वो जिनके साथ जुड़ के लॉन्च हो रहा है, उनका कहाँ तक एक्सेस है। ठीक हो गया। फिर आपने फ्यूचर में भी देखना होता है कि भाईजान इन फ्यूचर इन वो लोगों ने लिखा होता है कि यार इन फ्यूचर हमारी इस कंपनी के साथ बातचीत चल रही है, हो सकता है हमारा इसके साथ मुआहदा हो जाए, हो सकता है हमारा उसके साथ मुआहदा हो जाए। ठीक हो गया। अगर तो आप वो चीज़ों पे काफ़ी ये एक बेस मैंने आपको बता रहा हूँ कि बेसिक है, कि अगर आप इन चीज़ों पे भी नॉलेज रखना शुरू करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको नॉलेज होती है, आपको पता होता है कि भाई जिस चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी ये काम कर रही है, उसने ये काम करने हैं। आपको भी पता चल जाता है कि मैंने इसको होल्ड करना है, मैंने इसको सेल करना है, ठीक हो गया। ये एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशंस होती हैं। फिर उसके बाद एक लेवल अप चीज़ें बढ़ जाती हैं, लोग कहते हैं ग्राफ देखो, कैंडल्स देखो, बड़ी चीज़ें हैं ना। पर मेरे हिसाब से बेसिक जो है ना, बेसिक्स जो है वो ये है कि आपको किसी भी चीज़ में या किसी भी कॉइन में या किसी भी टोकन में, टोकन आप कह लें, किसी भी टोकन में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको उसकी बेसिक्स पता होनी चाहिए कि उसकी बुनियाद कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक पहुँची। तो उमर भाई, एक इमोशनल क्वेश्चन आपसे पूछने लगा हूँ मैं। इसमें ये है कि हम जब देखते हैं किसी को कि यार फलां बंदे ने इतने $1000 कमा लिए, तो हम एक होप लगा बैठते हैं जी। कि हम भी इस काम में जाते हैं, तो जो हमारे पास जमा पूंजी है वो हमने लगा दी। अब ऐसा होता है कि किसी का तो, जिसे हम बोलते हैं कि एक छक्का लग गया, हाँ जी। फलां बंदे का छक्का लग गया, जी। उसको देखकर किसी दूसरे भाई ने इन्वेस्टमेंट की, उसके पास जो था वो खत्म हो गया, ज़िया हो गया उसका। ज़िया हो। तो इस बारे में आप क्या आपकी राय क्या है? अच्छा, पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, ऐसे है कि आप ने कोई फ़िज़िकल काम शुरू किया। सपोज़ आपने एक स्टील फैक्ट्री शुरू कर दी, जिसमें आप स्टील आपने थिंक कर लिया, आपने देखा मार्केट में इसका इतना स्कोप है, इतना काम कर रही है, तो चलना ही चलना है, चलना ही चलना है। पा दो कोई नहीं, लक नहीं तो कख, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, डूबदा नहीं। इंसान जब भी कोई कारोबार शुरू करता है ना, उसके दिमाग में ये थॉट्स होती हैं, वो अच्छे की उम्मीद लगा के जाता है कि मुझे कुछ अच्छा मिल जाएगा, मैं अल्लाह का नाम लेके शुरू करने लगा हूँ। अगर आप उसमें भी बगैर होमवर्क के जाते हैं, तो पहली जो आपको माइनस पॉइंट होगा, वो आप जो अगर बगैर होमवर्क के जाते हैं, पहला नुकसान की सबब तो वो है। दूसरा ये होता है, दूसरी मिसाल मैं आपको यहाँ से शुरू करूँगा कि इंसान की अगले सांस का, हम ये उम्मीद लगा के सोते हैं ना कि सुबह उठ के ए करना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे ए करना है, वो पता ही नहीं है आपने रात को सो के उठना है कि नहीं उठना है। दूसरा मैं मिसाल जो मेरी नज़रिए से, दुनिया जो सोचती है, कहती है, करती रहे। पर अगर इस तरह से आपने बताया, जो ले गया, या तो उसका होमवर्क बहुत अच्छा है,
या तो उसके नसीब भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि देखिए हर चीज़ में नसीब भी साथ साथ। क्योंकि अकॉर्डिंग अ मुसलमान मुस्लिम मोमिन, मेरा तो यही मानना है कि हर काम में अल्लाह का इख्तियार ज़रूर होता है। हाँ, अल्लाह अल्लाह ने आपको अक्ल दी है, समझ दी है, बूझ दी है, ये दिमाग हम में और जानवरों में यही फ़र्क है ना, कि हमारे में सूझ-बूझ की अक्ल है। हम सूझ-बूझ करके अपना काम करते हैं। अल्लाह रखे थे चढ़ गए, और बात को कहते हैं ना, यार मैं तो फुल प्लानिंग के साथ गया था, यार गलती हो ही नहीं सकती थी। वो कहीं न कहीं एक छोटी-सी माइनर सी गलती आपको ले जाती है, पर वो आपके हाथ में नहीं होता, वो कभी-कभी अल्लाह की तरफ से भी हरी होती है। जे रब्बो हरी है ते फिर ते मैं भी नहीं कुछ कह सकता ते ना क्रिप्टो करेंसी कुछ कह सकती है सानू। मेरा ये मानना है कि भाई देखें, अगर आपका होमवर्क सॉलिड है, तो अल्लाह आपकी मदद करता है। या अल्लाह भी कहता है ना, हीला कर तां वसीला देंगा। और बाज़ औकात हीले तो बाद भी कख नहीं लभदा इंसान नू, खाली हाथ वापस आना, उसमें भी अल्लाह की कोई अच्छा, ना कोई इसमें हिकमत है। कैंडल्स वाक़ई कुछ बताती हैं कि जी बस ये देखिए, ग्राफ्स होते हैं, ये एक होमवर्क होता है, ये एक टेक्निकल काम है, इसको ऑनलाइन आप प्रोजेक्ट्स हैं ये। इसमें बड़ा टेक्निकल दिमाग का काम होता है, एफर्ट है, होमवर्क है, मतलब इसके भी पूरे ट्यूटोरियल यूँ वो आप यूट्यूब पे जाएँ, आपको पूरे मिल जाएगा, कोर्स मिल जाएँगे भाईजान। एक 15-15 एपिसोड्स की उन्होंने बनाई हुई है कि इतना सा हो, मार्केट ऐसे हो, ग्राफ की लाइन्स, काफ़ी चीज़ें हैं, होता है। ये मार्केट ग्राफ्स होते हैं। इनको इनकी भी आपको एनालाइज़ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करते हैं। इनकी मूवमेंट्स का कॉइन के ऊपर क्या असर है या टोकन के ऊपर क्या असर है, ये भी बड़ी वैल्यूएबल चीज़ें हैं। बहुत से ट्रेडर्स हैं, सीनियर ट्रेडर्स हैं, जो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ग्राफ और कैंडल्स। मतलब बेसिक इसको ग्राफ ही कहा जाता है कि जी आपने ग्राफ, फिर ग्राफ के अंदर से कैटेगरीज़ हैं, कैंडल्स हैं, सिग्नल्स मिलते हैं, अप, डाउन, ये वो। नहीं, ये सिग्नल्स वाला क्या सीन है? सिग्नल्स वाला यही सीन है। मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर एक कंपनी है या कोई कॉइन आया हुआ है मार्केट में है, कोई बड़ा कॉइन है, जी। तो उसके सिग्नल्स कोई बंदा कैसे दे सकता है कि अगर जब तक कंपनी सिग्नल्स ना दे, कंपनी तो लॉस नहीं करेगी अपना, जी, जी। वो कैसे नहीं, नहीं, बताएगी कि भाई सिग्नल्स हमने अब ऊपर जाना है? सिग्नल्स ना, हाँ, 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 मैं बताता हूँ ना, ये एक्यूरेट नहीं होता। हम्म। जैसे मैंने आपको अभी बताया, पिछली आपकी एग्ज़ाम्पल दी मैंने आपको कि हम्म। आपका होमवर्क होता है बस। हम्म। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? उसमें भी आप होमवर्क ही कर रहे होते हैं। वो सिग्नल्स ये नहीं होते कि कंपनी आपको बता रही होती है, प्रेज़ेंट कर रही होती है कि भाईजान ये इस तरह ग्राफ अगर ऊपर नूं चढ़ना है तो यह आ जाएगा, तुहानू इन्ने पैसे बच, ये चक्कर नहीं होता। उसमें भी होमवर्क होता है। आप एक ग्राफ पढ़ रहे होते हैं कि एनालाइज़ कर रहे होते हैं कि लास्ट मंथ में इसकी ये प्रोग्रेस थी, अभी ऐसे-ऐसे ये चढ़ रहा है, इन फ्यूचर ये ऐसे-ऐसे जाता है तो ये काम हो सकता है। मतलब मैंने आपको बताया, ये भी एक बड़े टेक्निकल काम है, जिसको आपका जब तक आपको नॉलेज नहीं ना होगी, उस तब तक मैं आपको समझाना भी चाहूँगा ना, मैं आपको नहीं समझा सकता। इसमें ये है कि अगर फर्दर हमारी डिस्कशन हुई, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा इस पे भी क्या कैसे काम हो सकता है या इसके लिए क्या-क्या करना चाहिए। और इसमें अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, बगैर सीखे तो कुछ भी नहीं आता ना, नॉलेज हम्म। आपको होगी तो ही होगी, बहरहाल इसके लिए टाइम चाहिए। ये काम अगर आपको इन वाले कामों में जाना है, ग्राफ पढ़ने हैं, अब देखें कुछ लोग, अब मैं आपको मज़े की बात एक बताता हूँ। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सिर्फ़ अपनी सेविंग्स जो पड़ी हुई हैं, उनको चीदे या मीदे या ईंट व्हाटएवर जिसको भी आप देख रहे हैं, जैसे मेरे पास 10 लाख पड़ा है, मैंने कहा मिर्ज़ा क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहा है और वो मंथली इतना प्रॉफ़िट अर्न कर रहा है, तो मेरे पास 10 लाख पड़ा है, मैं आपके पास आऊँगा, मैं आपको कहूँगा यार ये मेरा 10 लाख भी अपने साथ लगा लो, ठीक है? और इसको चला दो। अभी इसमें क्या हो गया, आपने सिर्फ़ अपना पैसा यूज़ किया, आपने बीच में एंटर नहीं हुए हैं। जो लोग ऐसे हैं वो तो फिर उनको पता है गए थे गए, हम्म। आए थे आ गए। वो फिर क्या करते हैं, बस दे के भूल जाते हैं, उनको ये पता होता है कि महीने के इस दिन बाद या महीने के बीच में भी। अब आपको मज़े की बात बताऊँ कि बाज़ बात ऐसे होता है कि कुछ लोग जितने भी इन्वेस्टमेंट लेते हैं ना, इस चीज़ से रिलेटेड हम्म। लोग लेते हैं। और कुछ लेते नहीं हैं, तो कुछ अपने सिग्नल्स बेच रहे होते हैं। हम्म। अपनी वो प्रेडिक्शन बेच रहे होते हैं कि जी मैंने ये कर दी। चूरन बिक रहा है। हाँ जी, चूरन बिक रहा होता है। अब हम्म। मैं इनडायरेक्टली तो कुछ भी नहीं कह सकता। देखिए मैं हमेशा अपनी बात करता हूँ। मैं कभी नहीं देखता कि हारून मिर्ज़ा साहब क्या कर रहे हैं, मैं कभी नहीं देखूँगा कि और कोई जो इस फ़ील्ड में है वो क्या काम कर रहा है। मैंने ये देखना है कि मैं क्या काम कर सकता हूँ।
जब मैं एक नॉलेज खुद हासिल कर सकता हूँ, मैं उस पे खुद काम कर सकता हूँ, तो मैं अपना पैसा किसी को क्यों दूँ? अब कोई भी बंदा है, अब मैं बताऊँ आपको जो हमेशा इन्वेस्टमेंट वही करता है सेविंग्स की, जिसके पास अपने पहले काम से सिर्फ़ पूरा पड़ रहा हो। वो कहता है यार मेरे को 2 पैसे जुड़े ने इंदे नाल मैं अपनी ख्वाहिशात भी पूरी कर लांगा। तो मेरा उन लोगों के लिए यही पैगाम है कि भाई जो आप किसी को इन्वेस्टमेंट देते हैं, उससे आप खुद कोई ऐसा काम कर लें, या खुद अगर ऑनलाइन फिज़िकल काम नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन काम करें। अगर ऑनलाइन कर भी रहे हैं या फिज़िकल भी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, पहले कोशिश करें उसको खुद करें, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, खुद उस पे वर्क करें, या तो फिर अपना पैसा उधर ही लगा लें जिस काम में आप एक्सपर्ट हैं। रिस्क ना लें। रिस्क ना लें। देखिए अब मैं ये वजह पता है आपको क्यों बता रहा हूँ हारून भाई? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट वही लोग करते हैं जिन लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है। ठीक हो गया? नहीं तो उन्होंने जो 10 लाख जोड़ा है वो आपको नहीं पता उसने बेचारे ने कैसे जोड़ा है। अब वो तो मुझे दे देगा या आपको दे देगा कि हारून मिर्ज़ा ये महीने के बाद ये ट्रेड करके मेरे पैसे निकाल दें। आपने 3 महीने उसको पैसे दिए, चौथे महीने जब लॉस हुआ ना, तो आपसे बड़ा और बुरा इंसान दुनिया में उसके लिए कोई नहीं होगा। ओए यार तू मेरी जगह पूंजी मारती, और तू मैंने रुसवा करता, ओए मेरे को ला ही पैसे। मोस्टली यही चल रहा है, यही चल रहा। भाई तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? या तो अगर इस काम में आना है या किसी भी काम में जाना है, सबसे पहले तो कारोबार का रूल ही यही है कि जिगरा आपका बड़ा सॉलिड होना चाहिए। अगर कमाना है ना तो फिर जाने के भी जिगरा रखना है आपने कि भाई जे आ रहे ने तो जा भी सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ करें, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। 10 मिनट 20 मिनट की बेसिक्स इन्फॉर्मेशंस लें। चलो पूरा ट्यूटोरियल नहीं देख सकते, आप बहुत बिजनेसमैन हैं या आप बहुत मसरूफ बंदे हैं, रात ਨੂੰ बंदा आजकल मेरा मानना है मेजॉरिटी के हिसाब से कम से कम 75 से 80% लोग रात को इंज लगे होंगे हैं। ऐसे ही है ना, कोई वीडियो देख ली, कोई रील देख ली, कोई कुछ देख लिया, कोई कुछ देख लिया। वही आप 10 से 15-20 मिनट अगर आप इसमें आना चाहते हैं, आप इस चीज़ को टाइम दें। आप ना हमें सुने, ना आपको सुने, वहाँ सुन ले जहाँ उनको समझ आती है। अब बहुत से लोगों को हर किसी की भी समझ नहीं आ रही होती। ऐसे ही है। आप उनको सुने जिनको आपको समझ आती है, उसको सीखें, समझें, फिर इसमें काम करें। बचना होगा, आपके नसीब में अल्लाह ने रिज़्क रोटी लिखी होगी तो ज़रूर मिलेगी, नहीं मिलनी होगी तो फिर जब अल्लाह कहंदा ना जिन्हों मैं रखा उन्हों कोई चख नहीं सकता। वो वाली मिसाल है। बस अपना होमवर्क सॉलिड रखें, अल्लाह पे इत्तेकाद रखें। शॉर्टकट ना ढूँढें। शॉर्टकट ना ढूँढें भाई। शॉर्टकट में फिर देखें ना, अब हमें तीसरा बंदा इन्वेस्टमेंट ही इसलिए करता है कि उसको किसी का शॉर्टकट लगा हुआ नज़र आ रहा होता है। अब भाई अब ज़रूरी नहीं अल्लाह ने अगर उसके नसीब में शॉर्टकट लिखा है तो तुम्हारे नसीब में भी शॉर्टकट ही है। अब तुम अल्लाह से दुआ करके जब जाते हो तो फिर शॉर्टकट का मतलब है या तो तुम शॉर्ट में कट हो गए हो या तो तुम शॉर्टकट लेके निकल गए हो। यही डेफिनेशन बनती है ना, या तो शॉर्ट होते हो तो तुम शॉर्ट के साथ ही कट हो गए हो, या तो तुम शॉर्टकट लेके निकल गए हो। ये मानना है मेरा। ठीक है उमर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, जी। आइंदा भी आपसे मज़ीद इस टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। ज़रूर, ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूअर्स को हमारा आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। ऐसे मज़ीद प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। आपकी सपोर्ट, लाइक और सब्सक्राइब की हमें हमेशा ज़रूरत रहेगी। तो कीप सपोर्ट अस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।